हुँ? एक तो एक्शन है, एक नॉन एक्शन है और एक इनएक्शन। और एक्शन भी दो तरह के हैं कि मान लीजिए मेरे भीतर मन में कोई इच्छा हुई कि मैं चल के वहाँ जाऊँ, तो मैं उठा और मैं गया। आई टुक एन एक्शन, किया ना मैंने एक्शन। अब इसमें किसी का बुरा तो नहीं हुआ, दैट इज़ ए पॉजिटिव एक्शन। अगर मैंने किसी को उठ करके जाके गाली दी है या थप्पड़ मार दिया या किसी का नुकसान किया, दैट इज नेगेटिव एक्शन। फिर है इनएक्शन। इनएक्शन में क्या है, बता सकता है कोई? एक मास्टर क्लास इस पर हुई थी, किसी ने अटेंड की थी? आपको याद है? नहीं, भूल गए। इनएक्शन में क्या है? इनएक्शन इज आल्सो एन एक्शन विदाउट डूअरशिप, जिसमें मैं करता नहीं हूं, मेरे द्वारा हुआ। और जब मैं इनएक्शन के मोड में लाइफ को जीता हूं, कि मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं, मेरे को ईश्वर ही मेरे द्वारा सब कुछ कराते हैं। चाहे वो मैं बच्चे को फीड क्यों नहीं कर रहा हूं, चाहे मैं अपने बच्चे को पढ़ा क्यों नहीं रहा हूं, चाहे मैं अपने बच्चे को स्कूल ले जाके छोड़ रहा हूँ, चाहे मैं अपनी पत्नी के लिए शॉपिंग क्यों नहीं कर रहा। वॉट इज हैपनिंग और डूइंग बाय माई सेल्फ इज हैपनिंग ड्यू टू समवन एल्स, नॉट माई ओन सेल्फ। ये भाव हमें एटर्नल रिलैक्सेशन की ओर लेकर के जाता है, विश्राम की परम अवस्था की ओर लेकर के जाता है। क्योंकि आपके मन में सारे विवाद, द्वंद्व, आपने देखा होगा, आप अपने मन के भीतर ही लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, है ना? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और दूसरा विचार आ गया, जैसे उन्होंने कहा चारों तरफ से आ रहे, लड़ाते हैं आपके भीतर। यू हैव क्रिएटेड सो मेनी वॉर्स इनसाइड। उन वॉर्स को रिलीज करना ही रिलैक्सेशन को पाना है। और रिलैक्सेशन को पाने के तरीके यही हैं कि जो मैंने किया, आई वॉज नॉट द डूअर, मैं करता नहीं था, ये भाव मैंने अपने भीतर से हटा देना। चाहे मेरे से किसी का बुरा भी हो गया, आई डोंट नो, आई वॉज नॉट द डूअर। क्योंकि ईश्वर हैप्पीनेस देते हैं तो सैडनेस भी वो ही देते हैं, सुख और दुख दोनों वो ही देते हैं। व्हेन आई एक्सेप्ट इट विद इन मी, विद इन, तो मैं परम विश्राम की अवस्था में आता हूँ। परम विश्राम की अवस्था वो नहीं है कि मैं सो गया, तो आप शरीर को आराम देते हैं, शरीर को अगले दिन एनर्जी इकट्ठी करके देते हैं कि ले भाई तो फिर संसार की फालतू की भागदौड़ में शामिल हो जा, चल दौड़। वो शरीर को आप एनर्जी देते हैं, पर क्या हम अपने माइंड को एनर्जी देते हैं कि मुझे इस वर्ल्ड में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करना है? जैसे मैंने उस होटल के रूम में उन बैरों से प्रेम नहीं किया था, दे वेर जस्ट सर्विंग मी, आई वॉज पेइंग फॉर दैट। ये मेरे दुनिया के रिलेशन, परिवार के संबंध, ये भी सारे लेन देन ही है और कुछ नहीं। अब इन भाई साहब की वो मैडम ही पत्नी क्यों बनी है, पड़ोसन क्यों नहीं बनी हुई, जिनको ये ज़्यादा पसंद करते हैं? इसलिए नहीं बनी क्योंकि इनसे हिसाब चलना था। बुरा मत मानिएगा, मेरी आदत है, मैं आई कांट बी सीरियस। हंसता हूँ, मैं खूब हंसता हूँ और हंसा भी देता हूँ। अभी हमारे अंकल दांत निकलवा के आए, तो मैंने पूछा आपके दांत बन गए? बोले बन रहे हैं बस। तो मैंने कहा थोड़ा ऐसा है, इतना इस एज में आ गए हो, 80+ हो गए हो ना आप?
86। मैंने कहा इतने पैसे इकट्ठे करके क्या करोगे, इतनी पेंशन शानदार आती है, तो थोड़े दांतों पे सोना चढ़वा दो। इट इज़ इन माई नेचर कि मैं हर किसी के साथ मस्ती करने बैठ जाता हूँ, इसलिए मेरे को लोगों ने टाइटल दे दिया ना मैन ऑफ हैप्पीनेस, इसीलिए दे दिया। चाहे वो अमेरिका में मैं गया या जर्मनी गया है, जहाँ भी कितने देशों में गया, तो क्या कहते हैं, माहौल हमारे घर का भी सीरियस नहीं है। क्या बिजनेस में आप करके आए, पा के आए, खो के आए, वो दिन गया ना, वो दिन बीत गया ना आज का, तो अब सीरियस क्यों घर पे भी? पास्ट में जीने को छोड़ो, मत जियो पास्ट में। जो हो गया सो हो गया, वो लौट के नहीं आएगा। जो श्वास बाहर निकल गई है ना, दैट इज गॉन। रात को सोए, मर गए थे हम सब, सुबह उठे, वी ऑल वेर न्यू। Yesterday night when I slept, गुरमीत सिंह was dead. मुझे पता था कि मैं सुबह उठूंगी, सुबह उठे, नींद खुली, बताओ, थैंक्स गॉड, नया दिन मिला है यार। क्या पता कितने घंटे इस दिन के मिले हैं। लेट्स एंजॉय। एंजॉय करने तो आए, ईश्वर ने उसी के लिए भेजा। भले पत्नी बोल रही हो कि जाओ ऑफिस जाना है, जाके कमाओ दमाओ, घर पे बैठे हो, बट इन योर माइंड यू मस्ट हैव योर पर्पस, रिमेम्बरेंस ऑफ पर्पस। एंड माई पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए? टू एंजॉय। शाम को घर गया हूँ, दाल रोटी मिल जाएगी, भूखा तो नहीं मरूंगा। भूखा मरूंगा वर्स्ट केस में भी तो खाने को, चल गुरुद्वारे में लंगर तो है ना, वहाँ खा के आ जाते हैं, सो जाएंगे। तो क्यों पास्ट में जीना? जो बीत गया बताओ, वो मर गया ना, पास्ट इज डेड। वाई लिविंग डेड? अभी है ना, मैं अभी हूँ। हैप्पीनेस कहाँ है? राइट नाउ हैप्पीनेस इज हियर विथ मी। इफ आई एम हियर, सुनना, ध्यान देना, if I am here sitting in front of all of you, I am only I am. मैं ना यहाँ पर हस्बैंड हूँ, ना बेटा हूँ, ना पत्नी हूँ, ना एक बिजनेसमैन हूँ। मैं क्या हूँ? राइट नाउ आई एम एंजॉइंग बाय टीचिंग, सो आई एम ए टीचर राइट नाउ। अपनी उम्र को छोड़ो, आप सब क्या हुए? स्टूडेंट। सो आई एम एंजॉइंग, आई एम लर्निंग समथिंग गुड, इफ यू फील इट इज गुड। है ना? ऐसा नहीं कि सबको कोई सोच रहा होगा, हो सकता है यार ये सरदार जी कब चुप करें, जाए कहाँ आ गए। होता है ऐसा। कहीं 2-2, 4-4 हज़ार लोग मेरी टॉक्स में बैठे होते हैं। कोई यूं कर रहा है, बोर हो रहा है, कोई धीरे से मोबाइल चलाने लगा। इट्स ऑल हैपन्स। कोई सो भी जाता है। मैं कहता हूँ इनको सोने दो, बेचारों को पता नहीं कब चैन की नींद नसीब हुई है, कितने सालों में। आज सो तो गए। मेरे शायद वर्ड्स इनको सूदिंग लग रहे हैं। लेट देम स्लीप, लेट देम एंजॉय। सो बेसिकली हमारे जीवन का एक ही पर्पस, फंडा होना चाहिए, आई एम हियर इन दिस वर्ल्ड टू एंजॉय। देखना आपका घर पे व्यवहार बदल जाएगा सबके साथ। गुस्सा तो आपको आएगा ही नहीं, फालतू की चीज़ें दिमाग में आएगी नहीं। जो हुआ, जो हुआ सो होवत जाने, जो हो गया उसको मान लो, हो गया। और यही मेडिटेशन है। जरूरी नहीं कि मेडिटेशन आंखें बंद करके होता। नो, व्हेन यू आर वॉकिंग विथ ओपन आइज यू कैन मेडिटेट। व्हेन यू आर सिटिंग अलोन विथ ओपन आइज you are reading something, that means there is nothing in your mind, you are just reading.
दैट इज मेडिटेशन। यू आर वॉचिंग ए मूवी और आप उसमें इतना रम गए हैं। कई लोगों को देखा है, कोई सीन, सैड सीन आता है तो आंखों से ही इज और शी इज इन मेडिटेशन। दैट इज मेडिटेटिव स्टेट कि आप अपने आसपास आपके परिवार के लोग भी बैठे हैं, बट यू आर नॉट इन्वॉल्व विद देम, यू आर फुली इन्वॉल्व इन, जबकि वो हकीकत नहीं है, दैट इज नॉट रियल, बट यू हैव एंटर्ड द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। जब आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ध्यान रखते हैं ना कि मेरी गाड़ी कहीं ठुक नहीं जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। दैट इज पार्शियल मेडिटेटिव स्टेट। ध्यान होता ही है। अब मैं आपसे कहूँ आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो आपके तो और विचार आपके माइंड पर अटैक करेंगे चारों तरफ से। तो कैसे मेडिटेशन होगा जब विचारों का प्रवाह नहीं रुक रहा है और बढ़ रहा है। अब एक बंदा डिप्रेशन में है, डिप्रेशन मीन्स ओवर थिंकिंग में है, मैं उससे कहूँ आंखें बंद कर, तो उसकी तो स्थिति और बदतर हो जाएगी। बेसिकली वी नीड व्हाट वी नीड टू गिव सम नेचुरल मेडिसिन टू आवर माइंड टू हैव और टू फील कामनेस। और वो नेचुरल मेडिसिन क्या है? नेचर है। अभी आप इधर पेड़ों में निकल जाए, आप अकेले निकलो, नंगे पैर निकलो, फील करो उस चीज को पैरों से। आई एम पुटिंग माई फीट ऑन माई मदर्स चेस्ट। मैं मेरी धरती माँ की छाती पर पैर रख करके चल रहा हूँ। फील दैट थिंग एंड शी इज pouring all love on myself। माँ की गोद में सिर रखते हो तो क्या होता है? रखा कभी? कितने लोगों की माताएं हैं अभी? रखा कभी कि बड़े हो गए तो शर्म आती? आप जाना, अपनी माँ को गले लगाना, और बैठी हो ना तो उसकी गोदी में सिर रख के आंखें बंद कर लेना। वो विश्राम की परम अवस्था मिलेगी जो कहीं अनुभव नहीं होगी। एंड सिमिलर अवस्था यू कैन फील विथ मदर अर्थ। इसीलिए उसको माँ कहा है। जब आप नेचर में प्रवेश करेंगे, वॉक करेंगे, दुनिया को छोड़ दो, कुछ समय ना अपने घर में रहते हुए भी अपने परिवार से अलग फील करा करो, दूर हो जाया करो। उस दूर होने का मतलब किसी को छोड़ना नहीं है, किसी का त्याग करना नहीं है, अपने साथ मिलना होता है। क्या मैं अपने साथ मिलता हूँ? कभी मैंने अपना मिलन स्वयं के साथ किया? कभी अपने आप को ऐसे करके प्यार से बैठ के हक किया? या मैंने कभी उस अवस्था में मैं जाके पलंग पर लेटा कि मैं अपना वूम्ब खुद हूँ? टाइम नहीं है हमारे पास इन चीज़ों के बारे में सोचने का। मैं कई तरह के कारपोरेट्स में, अभी लास्ट वीक आई वाज इन वन कारपोरेट हाउस इन पीतमपुर, वहाँ स्ट्रेस फ्री लिविंग पर प्रोग्राम। लोग भूल चुके हैं कि आराम किसको कहते हैं, स्ट्रेस फ्री किसको कहते हैं, होना किसको कहते हैं। क्योंकि हम इन एक्शन और नॉन एक्शन से हम दूर हट गए हैं, इसलिए हमारा मन जो है ना, हमारा माइंड हमेशा भरा हुआ रहता है। इन एक्शन क्या था? कि आई एम नॉट द डूअर, मैं करता नहीं हूं। एंड व्हाट इज नॉन एक्शन? नॉन एक्शन क्या है आपको पता है? कैसे फील करोगे इसको? आपकी श्वास चल रही है, ब्रीदिंग, आपका कंट्रोल है उस पर। ब्लड इज फ्लोइंग, हार्ट इज फ्लोइंग ब्लड, उस फ्लो पर आपका कंट्रोल है।
ज़रा सांस को रोक के देखो, कितनी देर रोक पाओगे? नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा। उस पर कंट्रोल है श्वास पर? नहीं है ना। दैट इज नॉन एक्शन। बस वो हो रहा है, हवा बह रही है, कंट्रोल है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, खिड़कियाँ बंद कर लो, बाहर तो नहीं रोक पाए। बारिश हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बचाने के लिए अंदर आ जाओगे, छाता ले लोगे, वो पहन लोगे, क्या कहते क्या पहनते हो, रेनकोट पहन लोगे। बट कैन यू कंट्रोल दैट कि नहीं भाई ये नल बह रहा है, मैं इसकी टोटी को मैं कम कर देता हूँ या ज़्यादा कर देता हूँ? डू यू हैव कंट्रोल ऑन दैट? मदर की वूम में बच्चा है, आपने कह दिया 9 महीने में बाहर आएगा, वो 9.5 में आया तो फिर, या 8.5 में आ गया तो डू यू हैव एनी कंट्रोल? नॉन एक्शन, कि जहां पर बस कुछ हो रहा है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे और ना कर सकते। तो इन एक्शन और नॉन एक्शन का एक्सेप्टेंस हमें पूर्ण विराम में लाता है, और उस अवस्था में बहुत मजा है। आई फील सो मेनी टाइम्स, मुझे नहीं पता कि ये मेरी पत्नी है उस अवस्था में, या ये मेरा बेटा है, या ये मेरे पिताजी हैं। आई डोंट नो, क्योंकि मुझे ख्याल ही नहीं है, विचार में ही नहीं है। ये रिमाइंडर्स, ये फीलिंग्स हमें डेली लाइफ में महसूस करना। तो आपको मन की बीमारियां नहीं लगेंगी, मन की बीमारियां नहीं होंगी तो शरीर की बीमारियां भी नहीं लगेंगी। शरीर की बीमारी ब्लड प्रेशर की लग गई, क्यों लग गई? वो आप विचार खराब थे आपके, बहुत सोचते थे, चिंताएं, वरीज। तो क्या किया उन्होंने, मन ने क्या किया, शरीर पर ट्रांसफर कर दिया। ले भैया ब्लड ज़्यादा सप्लाई करिए, दिमाग को बहुत लोड आ रहा है, लग गई बीमारी। कोई भी बीमारी हमारे शरीर को होती है, पहले मन को होती है, पहले माइंड बीमार होता है, फिर शरीर बीमार होता है। माँ के गर्भ का आराम रोज उसको फील करो, और आराम हमें तब है जब हम नॉन एक्शन को मान लें और इन एक्शन को हम फॉलो करें। आई रिपीट, इन एक्शन में हम करता नहीं है, और नॉन एक्शन जो हो रहा है, किसी की मृत्यु को हम रोक सकते हैं, कोशिश करते हैं हम अस्पतालों में, है ना? डॉक्टर भी कह देते हैं भगवान ईश्वर के भरोसे 48 घंटे देखते, क्योंकि तब इंसान की सीमा आ जाती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तब आप क्या करते हैं, ईश्वर तू देख। तब भाव आता है भीतर कि सारे जिंदगी में कहता रहा कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तब इंसान को अपनी औकात पता लगती है कि क्या मैं कर रहा था, क्या मैं कलेक्ट कर रहा था, किनको मैं अपना कह रहा था, वो भी नहीं रोक पाए। अपने जिनको कहोगे अपने होते हैं तो रोकते ना वो। अभी कोई घर छोड़ के जाए आपका बेटा तो आप रोकोगे ना, तो उस टाइम क्यों अपना नहीं था वो? बताओ, उस टाइम आपका अपना नहीं था वो, आपकी सीमा में नहीं है, आप रोक नहीं पा रहे उसको। आपकी सीमा में दैट नहीं मीन्स यू आर नॉट द डूअर। तो ये सारी जिंदगी याद रखना है ना, दैट इज इन एक्शन एंड नॉन एक्शन की जी हुई लाइफ ही हमें परम विश्राम देती है। और वो इतना सुंदर होता है वो आराम, ना आपको अपनी जायदाद याद आएगी, ना आपको आपके बैंक बैलेंसेस याद आएंगे, ना आपको अपने रिलेशंस याद आएंगे, ना आपको अपने पोजीशंस याद आएंगे। आप दो ही काम कर रहे हो कंट्री में, इस लाइफ में। एक तो चीज़ों को पजेस कर रहे हो कंटिन्यूसली, और दूसरा रिलेशंस बना रहे हो। इनके अलावा कुछ करते हो तो बता दो।
हम्म?